ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। हनुमान जी की पूजा करते करते हनुमान जी के दूत आपको जरूर प्राप्त हो जाते हैं और वो दूत आपको अलग अलग प्रकार से संकेत देते हैं, पर आप समझ नहीं पाते। और हनुमान जी की पूजा को कई बार आप छोड़ देते हैं इस कारण से कि आपका कोई काम नहीं बन रहा, पर हनुमान जी के दूत फिर भी आपके हर पल हर क्षण साथ रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी के जब आपको दूत प्राप्त होते हैं तो आपके साथ क्या घटित होता है, और साथ साथ में ऐसे 11 संकेत बताऊंगा जिन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी के जो दूत हैं वो आपके साथ चल रहे हैं। ये तो निश्चित है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते रहते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और ये भी निश्चित है कि हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने दूत प्रदान जरूर करते हैं एक भक्त को। अब उसका उद्देश्य भक्त का मार्गदर्शन करना होता है, भक्त की रक्षा करना होता है, और साथ साथ में भक्त के गृहस्थी जीवन को, उसके भौतिक जीवन को सुखमय बनाने का होता है। कैसे हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं, इसके लिए एक पूरी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, बता रखी है। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के जब दूत आपको प्राप्त होते हैं तो कैसे संकेत मिलते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम फरीदाबाद, हरियाणा में, फरीदाबाद में नंगला एक जगह है। बल्लभगढ़ आप डालेंगे गूगल पे, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, और तो बल्लभगढ़ में जो मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, उसके लगभग 5 किलोमीटर हमारा धाम पड़ता है, बाबा जी का श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम। गूगल पे आप डालेंगे सिद्धपीठ शक्ति धाम अनिल भैया तो लोकेशन आपके पास आ जाएगी। अगर आप पीड़ित हैं, भूत प्रेत आदि से पीड़ित हैं, नेगेटिविटी से पीड़ित हैं, तंत्र हुआ है, पितृ आपके परेशान हैं, या पितृ दोष है, कुलदेवी कुल देवता का नहीं पता, तो आप धाम में आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क रूप से आप आ सकते हैं 12 बजे से पहले। संडे को दरबार लगता है, 12 बजे से पहले आपको पहुंचना होता है। ठीक है बच्चा, आपको तिल के तेल की बोतल 1 किलो की, साथ साथ में 1 चुटकी मिट्टी, बाबा जी के प्रसाद और एक अरदास लेके आनी होती है। इसकी पूरी जानकारी आप चैनल पे वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो हनुमान जी के जब दूत आपको प्राप्त होते हैं तो क्या संकेत मिलता है। सबसे पहला संकेत, जब आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको कोई भगवा कपड़ा पहने, कोई एक ऐसा वानर स्वरूप में या कोई बंदर स्वरूप में एक व्यक्ति आपको दिखाई देता है, जिसका सिर तो उनका है, वानर का है, पर शरीर इंसान का है, तिलक लगाए हुए दिखाई देता है। और मैं अपना स्वयं का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज की भक्ति शुरू करी थी और साधना करी थी, तो मुझे बालाजी महाराज का जो स्वरूप दिखाई दिया था वो बड़ा विचित्र था और बहुत ही विकट था। मैं बेसमेंट से सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हूँ तो मैंने देखा है कि दोनों तरफ मार्केट लगी हुई है, एक नॉर्मल मार्केट लगी हुई है, और लेफ्ट हैंड की तरफ एक टेबल है, उस टेबल के परे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ तो उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा, मतलब यहाँ तक कमर तक कुछ नहीं पहन रखा, और बड़े बड़े बाल हैं, चेहरा वानर का है। मैं नीचे देखता हूँ तो पैर हैं, इंसान के पैर हैं, हाथों पे भी बाल हैं। तो मैं कहता हूँ ये कैसा आदमी है। तो इस रूप में मुझे दर्शन हुए थे हनुमान जी महाराज के, और ये सच्चाई है 100%। जब मुझे दर्शन हुए, ऐसे ही आपको भी दर्शन हनुमान जी के होते हैं जब आपको हनुमान जी के दूत, बालाजी महाराज के दूत आपको प्राप्त होते हैं। ये पहला संकेत मैंने आपको बताया। दूसरा संकेत कि स्वप्न के माध्यम से आपको प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है, किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये सब प्रेरणाएं आपको मिलती चली जाती है। ये दूसरा संकेत होता है जब हनुमान जी के गण, हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त होते हैं। तीसरा संकेत होता है कि आपका हनुमान जी की पूजा को करने का बार बार मन करता है, परहेज आप स्वयं करना शुरू कर देते हैं, लहसुन प्याज तामसिक चीजें आपसे छूट जाती हैं, और बार बार हनुमान जी का नाम, श्री राम का नाम लेने का मन करता है, बार बार पूजा करने का मन करता है। कई बार आपके मन में गृहस्थी त्यागने का भी होता है। तो इसका मतलब हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। चौथा संकेत होता है कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, जो सच्चे गण होते हैं, हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं, जब आप उनके मुख से हनुमान जी का नाम सुनते हैं या आप कोई भजन सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजीब सा एहसास, जैसे सर्दियों में होते हैं ना रोंगटे खड़े, ऐसे गर्मियों में भी होने शुरू हो जाते हैं जब आप उनका नाम सुनते हैं, उनका भजन सुनते हैं। पांचवा संकेत होता है कि क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, पूजा में आपको क्या करना है, साधना में आपको क्या करना है। आपको स्वप्न के माध्यम से मंत्र मिलने शुरू हो जाते हैं, कैसे आहुति देनी है, कैसे जप करना है, ये सभी मार्गदर्शन आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके मन में विचार चलने शुरू हो जाते हैं। ये वही संकेत है जो हनुमान जी के दूत प्राप्त होने का संकेत होता है।
छठा संकेत होता है कि पूजा करते समय एक आनंद की अनुभूति आपको होती है। राम नाम लेने से एक आनंद की अनुभूति होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं पूजा करता चला जाऊं। कहाँ 15 मिनट के लिए आप बैठे थे और 1-2 घंटे कब कब बीत जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलता जब हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोटेक्शन में खड़े होते हैं, आपके पास खड़े होते हैं और एक अलग सी सुगंध, एक सकारात्मक ऊर्जाएं उनके शरीर से निकल रही होती हैं जिसकी अनुभूति आप स्वयं कर पाते हैं। सातवां संकेत होता है आपके कान में आवाजें आनी शुरू हो जाती है। स्वयं वो आपको बताना शुरू कर देते हैं आपके कान के माध्यम से। कोई बात आपको बतानी है, आपको सतर्क करना है, गुरु का चुनाव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के विषय में वो आपको बताते चले जाते हैं। इसकी अनुभूतियाँ आपको स्वयं होनी शुरू हो जाती हैं। आठवां संकेत होता है कि अगर आप किसी भक्त के आंखों में देखते हैं, हनुमान जी के कोई भक्त है उसकी आंखों में देख लेते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका एक अलग एहसास होता है, ऐसा फील होता है जैसे नीचे से कुछ चीज़ ऊपर आ रही हो, आपको ऐसा फील होता है जैसे सवारी आ रही हो। इस प्रकार की जो अनुभूतियां हैं वो आपको होनी शुरू हो जाती हैं। यह आठवां संकेत है कि आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो गए। नौवां संकेत होता है कि जीवों के प्रति, जीव जानवर और निर्धर, जो निर्धन व्यक्ति हैं या जो व्यक्ति लाचार हैं उनके प्रति आपके हृदय में दया भाव के विचार आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि चींटी आपके पैर से ना मरे, कुछ सूक्ष्म जीव आपके पैर से ना मरे, इस पर भी आप बहुत ध्यान देते हैं कि कहीं ये मैं पाप का भागी ना बन जाऊं। ये सब विचार संवेदनाएं हनुमान जी के दूत जब प्राप्त होते हैं तब आपको मिलनी शुरू हो जाती है। 10वां संकेत जो आपको होता है, जब आपको मिलता है, वो होता है कि आप बुरी आदतों से स्वयं छूटते चले जाते हैं। बुरी आदतें क्या? अगर आप संगति आपकी खराब थी, आप संगति छोड़ देते हैं। दारू बियर ये चीज़ें आपसे दूर होती चली जाती हैं। गलत विचार, गलत भावनाएं किसी के प्रति, ये सब चीज़ें आपकी दूर होती चली जाती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की मलिनता खत्म होती चली जाती है जब आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं। क्योंकि दूत भी जब भी प्राप्त होते हैं जब आपके शरीर की मलिनता खत्म होती है, और जब मलिनता खत्म होती है तो मलिन विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, और एक सकारात्मक सोच और एक अच्छी सोच जन्म लेती है आपके हृदय के अंदर, आपके दिमाग के अंदर। और 11वां जो संकेत होता है वो सोचने का तरीका आपका बिल्कुल बदल जाता है। एक ऐसा तरीका हो सकता है, पहले आप मोह माया में बहुत ज़्यादा, आप गाड़ी लेनी है, वो लेनी है, वो लेनी है, घर लेना है, ये उसके बाद आप संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना, बस प्रभु की भक्ति करते रहना है। इस प्रकार से एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में अपने आप होने शुरू हो जाता है और आप भक्त की तरफ अग्रसर होने शुरू हो जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो गए हैं और वो सदा आपके साथ हैं। उस समय हनुमान जी के दूत जब आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आपको कैसे आप उनसे विनती कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो एक अच्छे गुरु का चुनाव कीजिए ताकि हनुमान जी की भक्ति के प्रति आप और अग्रसर हो पाएं। हर संडे को, रविवार को श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम लगता है फरीदाबाद में, और धाम का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस नंबर पर आप जय श्री राम लिखते हैं या अनुश्वय लिखते हैं तो दरबार की एड्रेस, लोकेशन सब आ जाती है, क्या लेके आना है। तो जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं, पीड़ित हैं भूत प्रेत आदि से, तंत्र से, तो वो दरबार आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। हर संडे दरबार लगता है, 12 बजे से पहले आपको पहुंचना होता है, अपना नाम लिखवाना होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाबा भोलेनाथ सदा पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।